नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चूँकि मैं कोई खतीब नहीं भाई, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस का, इस इजलास का ताल्लुक इल्म से है और इसका नाम ही रखा गया है तालीमी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार फजीलत और तालीमी कॉन्फ्रेंस। तो जहां तक तालीम का ताल्लुक है तो तालीम के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं। कुरान हकीम के अंदर खुद इरशाद बारी ताला है कि हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं, जो साहिबे इल्म हैं, और वो लोग कि जो अहले इल्म नहीं है, साहिबे इल्म नहीं है, वो बराबर हो सकते हैं? तो इस आयत मुक़द्दसा के अंदर लफ्ज़ हल जो आया है ये इस्तिफ़हाम है, और ये इस्तिफ़हाम इनकारी है। जैसे मैं कहूं कि क्या आग और पानी जब यकजा हो सकते हैं? आग और पानी जमा हो सकते हैं? तो मेरे कहने का मतलब यह है इनकार करना है, इस मज़मून का इनकार मकसूद होता है। तो कलाम रब्बानी में हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून का मतलब वाज़ेह तौर पर यह सामने आया कि अहले इल्म और वो जो अहले इल्म नहीं है वो बराबर नहीं हो सकते। बेशक बेशक। और इल्म का सिलसिला तो जब हामिले वही इलाही कि जब सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गारे हिरा में हाजिर हुए और पहली आयत लेकर पहुंचे और कहा इकरा, पढ़िए। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माना बेकारिन, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। उसके बाद फिर जिब्रील अमीन ने कहा इकरा, फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता, माना बेकारिन। फिर तीसरी बार जब दायरे सिदरा ने कहा कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अपने रब के नाम से पढ़िए, तब सैयद आलम नूरे मुजस्सम खलीफतुल्लाहिल आज़म मालिक रिकाबुल उमम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू फरमाया। इससे आपने क्या समझा कि जिब्रील ने 2 बार कहा, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माना बेकारिन। इसका मतलब यह है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह तबारक व ताला की याद में इतने मुस्तग़रक़ थे, इस कदर महवियत की कैफियत तारी थी कि जनाब जिब्रील ने एक बार कहा इकरा, आपने फरमाया माना बेकारिन। फिर जिब्रील अमीन ने कहा इकरा, हुजूर ने फिर फरमाया माना बेकारिन। लेकिन जब जनाबे जिब्रील ने ये कहा कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, तब सैयद आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जो
मुनतिफ होती है, तवज्जो उधर होती है, और फरमाते हैं और सोचते हैं कि ये हमें पढ़ाने वाला, मेरे पास इस आयत का लाने वाला तो ये कह रहा है कि अपने रब के नाम से पढ़िए। जब रब की बात कही तब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू फरमाया। इसलिए 2 मर्तबा उन्होंने क्यों नहीं पढ़ा कि वो इस्तिग़राक़ की कैफियत थी, वो महवियत का आलम था। इसी को कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने क्या ही खूब कहा। डॉक्टर इकबाल ने इस मजमून को कहा है कि मैं जरा वो शेर देने से निकल गया, बहुत उम्दा शेर है। बहरहाल अल्लामा इकबाल का एक बहुत ही उम्दा शेर है, मतलब यह है कि वो महवियत की कैफियत थी। इसलिए सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त मुतवज्जे हुए जब उनके रब का नाम आया। और अभी अभी हमारे मौलाना मुफ्ती साहब ने फरमाया कि कुरान जो अल्लाह का वही है, कुरान जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ तो कुरान का बोझ आपके कल्बे अथर ने बर्दाश्त फरमाया ना भाई। कुरान हकीम में है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर मैं कुरान को पहाड़ पर नाजिल करता तो वो खौफ इलाही से रिज़ हो जाता। तो पहाड़ जिसका बोझ बर्दाश्त न कर सके उसका बोझ रहमत तमाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त फरमाया। और इसलिए बर्दाश्त फरमाया कि आपके सीने मुबारक को, आपके कल्बे अतहर को गारे हिरा में वही लाने से पहले भी शक किया गया था। शक करने के बाद आपके कल्बे अथर को धोया गया था, फिर उसमें जन्नत की एक चीज, नारे तकबीर, जो सफूफ की बारिश नारे रिसालत, मशाइख किराम, सज्जादा नशी सरकारे सरावा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखे, आप हजरात तशरीफ रखे, बयान को मुलाजा करें। जो सफूफ की मानिंद थी उसमें रखा गया, फिर उसको सी करके उसको बंद कर दिया गया। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो शक्क़े सद्र हुआ है वो 4 मर्तबा हुआ है। कितनी बार हुआ है? 4 मर्तबा हुआ है। पहली मर्तबा जब दाई हलीमा आपको अपने घर ले गई थी और वहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के बच्चों के साथ चरागाह की तरफ निकले थे, तो वहां पर आपके कल्बे अथर को शक किया गया था, शक्के सद्र हुआ था आपका। और वो इसलिए हुआ था कि बचपन के जमाने में उमूमन बच्चों के दिलों में लहवो लहीब का ख्याल आता है। तो उलमा फरमाते हैं कि उस वक्त शक्के सद्र का मकसद ये था कि आपके कल्ब को लहवो लहीब की ख्वाहिश से पाक कर दिया जाए, ये मकसद था। और दूसरी बार जब आप पर वही इलाही नाज़िल हुई तो दूसरी बार भी आपका शक्के सद्र हुआ। और फिर तीसरी बार फिर जवानी के आलम में भी जब पहुंचे तो जवानी के दौर में जो उमूमन जवानी के ख्यालात इंसानों के दिलों में आते हैं, उलमा फरमाते हैं दिलों में आते हैं, उस ख्याल से आपके कल्बे अथर को पाक व साफ किया गया। फिर ये 3 मर्तबा हो गए। फिर उसके बाद आपके कल्बे अथर को मेराज के मौके पर शक किया गया। तो 4 मर्तबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सद्र हुआ।
और जब 4 मर्तबा हुआ तब जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक ने वही को बर्दाश्त फरमाया और उसके अंदर वही को बर्दाश्त करने की कुव्वत और ताकत पैदा हुई। देखिए, अभी मौलाना फरमा रहे थे कि मुसलमानों को एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, तो मुसलमानों में जब तक इत्तेफाक और इत्तेहाद और यकजहती पैदा नहीं होगी तो उस वक्त तक मुसलमान दुनिया में सुरखरुई हासिल नहीं कर सकता। सुरखरुई के हुसूल के लिए इत्तेफाक और इत्तेहाद जरूरी है, और इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए कि आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद हो, उसके लिए शरीयत मुतहरा पर अमल जरूरी है। शरीयत मुतहरा पर अमल के बगैर अगर आप फलाह का तसव्वुर करते हैं तो ये महज बातिल तसव्वुर है। तो बुनियादी चीज शरीयत मुतहरा पर अमल है। कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो कि जो तुम खुद नहीं करते। तुम ऐसी बातें लोगों से क्यों कहते हो जिस पर तुम्हारा खुद अमल नहीं। अगर आप गौर से देखें तो सूफिया किराम और बुजुर्गान दीन जो तसव्वुफ का सारा दारो मदार इसी पर है, हालो काल का सारा मदार इसी आयत करीमा पर है कि आपका हाल आपके काल के मुताबिक होना चाहिए। आपके हाल में और आपके काल में यकसानियत होनी चाहिए। आपके हाल में और आपके काल में, आपके कौल में, आपके अमल में मुताबकत होनी चाहिए, यकसानियत होनी चाहिए। इसी पर शरीयत मुतहरा के साथ साथ तरीक़त का भी जनाब दारो मदार है, हालो काल। अल्लाह तबारक व तआला तो आपकी कामयाबी के लिए कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, 1 मिनट, कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है कि इन जाकुम, अब शुरू कर देगा अपना कलाम, वक्त ज्यादा हो रहा है। अच्छा फिर कभी बाद में। जी। मैं तो आया था मैं कलाम पढ़ूंगा। देखिए, हजरात, मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि जो लोग दाएं बाएं मुंतशिर हैं हजरत वो सब सैयदना अमीर खुसरो इस मैदान में जमा हो जाए। 2-3 शेर हजरत पेश कर रहे हैं, उनके मुलाहजा कर लें। उसके बाद मुफक्किर इस्लाम अल्लामा उबैदुल्लाह खान साहब आज़मी की आमद हो चुकी है, बस स्टेज पर वो आने वाले हैं। चंद मिनट इनके 2 शेर के बाद इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ सब लोग सिमट जाए। तो हजरत अमीर खुसरो के कलाम पर तज़मीन कही गई है। हजरत अमीर खुसरो का मतला है कि हर चंद वस्फत मी कुनम दर हुस्न रा बाला तरी, ऐ चेहरे ज़ेबाए तो रश्के बुताने आज़री, हर चंद वस्फत मी कुनम दर हुस्न रा बाला तरी। इस पर तज़मीन मुलादा फरमाइए कि ऐ मज़हरे ज़ाते अतम, ऐ काशिफ़े सिर्रे खफ़ी। गौर फरमाए, ऐ मज़हरे ज़ाते अतम, ऐ काशिफ़े सिर्रे खफ़ी, ऐ पै करे हुस्ने अज़ल, ऐ वजह तख्लीक़े सफ़ी, है शान ए कुदरत की तुम पर
खत्म सब सनअत गरी, ऐ चेहरे ज़ेबाए तो रश्के बुताने आज़री, हर चंद वसफत मी कुनम दर हुस्न ज़ां बाला तरी, बहरे लिक़ा जिब्रील ने दी दर पे तेरे हाज़री, बहरे लिक़ा जिब्रील ने दी दर पे तेरे हाज़री, हाँ किश्वरे खूबां की हो तुझको मुबारक सरवरी, हर वक्त में यकता है तू, तुझको है सब में बरतरी, तू अस परी चाबुक तरी, वद बर्ग गुल नाजुक तरी, वद हर्च गोयम बेहतरी, हक्का अजायब दिलबरी। कहने लगे रूहुल अमी पेशे शहे वाला गोहर, ऐ सरवरे हर दो सिरा कुर्बान जाएं आप पर, हमने तो देखा दर्रा दर्रा कतरा कतरा खुश्क तर, हरगिज नयायत दर नजर सूरत बेरूयत खूब तर, शमशे न दानम या कमर या ज़ुहरई या मुश्तई, ऐ हामिले वहिये खुदा आली हिमम फर्रुख शेम, पैदा है तेरे नूर से अर्दो समा लौहो कलम, बादत खुदा कोई नहीं तुझसा मिला अहले करम, आफा कहा गर्दीदा हम बिस्यार मेहरे बुता वर्दीदा हम, बिस्यार खूबा दीदा हम लेकिन तू चीजें दीगरी, जिस दात को हुस्ने हकीकी ने बनाया खुद हसी, जो सफ है हस्ती पे हो कुदरत का नक्शे अव्वली, उसकी खते तख़यील से सूरत गरी मुमकिन नहीं, सूरत गरे नक्काश की रो सूरत रूयश बेबी, या सौत कशनी चुनी या तर्क कुन सूरत गरी। और आखिरी शेर, मिन्नत कशे एहसान है तेरी ये फजाए रंगो बू, गुलजार में हैं बुलबुलें तेरी महक से मस्तबू, दामन से वाबस्ता तेरे सारा जहाने आरज़ू, आलम हमा यगमाए तो आ नरगिसे शहलाए तो।